मसीहत किसके बारे में है? यानी कि मसीहत का वजूद क्या है? क्योंकि मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे नाम से ही जानते हैं। आज इस मज़मून में 7 बुनियादी बातों में मसीहत के बारे में खुलासा किया गया है। यानी कि हम सब जानते हैं कि ये 7 बातें जो हैं शायद कम हों, लेकिन ये बाकी टॉपिक से ये 7 टॉपिक जो हैं वो ख़ास समझे जाते हैं। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले के 2 लेक्चर भी जो हैं वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनकरेज करना चाहूँगा कि इस दुनिया में आना, हमारी ज़िंदगी का मकसद, हम किस लिए बनाए गए हैं, इसको जानने की बहुत अहम ज़रूरत है। इंसान अपनी फ़िक्रों में, अपनी सोचों में, अपने कामों में मसरूफ़ है। और जैसा कि संडे का दिन है, हम लेट हो जाते हैं, पूरी इबादत अटेंड नहीं कर सकते। कोशिश करें कि इबादतों को कंप्लीट अटेंड करें, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, समझें, सीखें। उसकी हम्दो सताइश करना ही हमारी ज़िंदगी का असली मकसद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट जो हमारा 7 टॉपिक्स में से एक पहला जो है वो खुदा के बारे में हम जानेंगे कि खुदा कौन है और हम खुदावंद की किस तरह से तारीफ़ या उन्हें किस तरह बयान कर सकते हैं। मसीहत की बुनियाद खुदा पर हमारा ईमान है। वो सबसे ज़्यादा खुदाई हस्ती है, लेकिन इंसानों के साथ ज़ाती तल्लुक़ खुदा का मौजूद है। खुदा के साथ ये तल्लुक़ मसीही अक़ीदे की कलीद है। मसीहत वादनीयत पर यानी एक खुदा पर ईमान रखते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ एक खुदा है, लेकिन एक खुदा 3 अफराद में मौजूद है, यानी बाप, बेटे और रूह कुद्दस। हम इसे तसलीस कहते हैं। खुदा अब्दी है, जिसका मतलब है कि वो वक़्त से बाहर है। वो हमेशा एक ही रहा और हमेशा रहेंगे। खुदा कायनात और हर एक फ़र्द का खालिक है, यानी उन्हें बनाने वाला है। इसलिए उसे हमारे खुदा बनने का हक़ है। खुदा पाक और सादिक हैं। खुदा कादिर मुतलक और हमगीर हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जानता है और जो कुछ करना चाहते हैं उसकी ताकत रखता है। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है और लोगों को इसकी औलाद बनने की दावत देता है, या खुदा के पास आने की या अपने पास आने की दावत देता है। दूसरा टॉपिक जो है वो है बग़ैर, यानी खुदा के बग़ैर। एक बहुत बड़ा मसला है जो खुदा के साथ हमारे तल्लुकात में खलल डालता है। बाइबल उसे गुनाह कहती है। गुनाह की बुनियादी मतलब ये है कि हम इंसान खुदा को अपना खालिक तस्लीम करते हैं। हम अपनी नाफरमानी से उससे जुदा हो जाते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं। ये मसला पहले इंसानी जोड़े यानी कि हज़रत आदम और माँ हवा के दुश्मनों के साथ झूठ पर यकीन करने और खुदा की नाफरमानी करने और उसकी तजवीज़ पर अमल करने से शुरू हुआ था। इसके बाद से तमाम इंसान एक बदअनवानी दिल के साथ पैदा हुए हैं और खुदा से सही तौर पर मोहब्बत और इज़्ज़त करने के काबिल भी नहीं रहे हैं। गुनाह ने तख्लीक को भी मसा कर दिया और हम हर रोज़ इसके नताइज देखते हैं कि खुदा के बग़ैर हम जो हैं बीमार हैं,
ہم میں نفرت ہے، غربت ہے، یہاں تک کہ موت ہم پہ غالب ہے۔ آج کا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے نجات، یعنی نجات کیا ہے اور نجات کیسے حاصل ہوتی ہے۔ گناہ کی سنگینی کے باوجود ہماری صورتحال جو ہے نا امیدی کی نہیں ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند نے اس کے ساتھ دوبارہ حق حاصل کرنے کا راستہ فراہم کیا ہے، یعنی کہ دوبارہ خداوند کے ساتھ میل ملاپ کرنے کا راستہ جو ہے وہ ہمیں دکھایا ہے اور حق بخشا ہے۔ خدا بیٹے نے خود انسانی گناہ کی قیمت ادا کی ہے، ہمیں صرف اس کی معافی کی پیشکش اور ہماری زندگیوں میں خداوند کو قبول کرنا ہے۔ یسوع مسیح کو ہمارا نجات دہندہ مان کر ہمیں گناہ کے عذاب سے بچنا ہے اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بحال کرنا ہے۔ ابدی موت کی بجائے، یعنی کہ ہمیشہ کی موت کی بجائے جو ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خداوند پر ایمان رکھنے سے ملتی ہے۔ یہی نجات ہے۔ چوتھا ٹاپک جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ انسانی گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے خدا بیٹے نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک انسانی بچے کے طور پر پیدا ہوئے، ایک عام خاندان میں پلے بڑے اور 30 سال کی عمر میں انہوں نے تبلیغ شروع کی، یا اپنا کام جو ہے جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں تھے، ویسے تو مطلب شروع سے ہی وہ اپنے صحیح راستے پر تھے، لیکن 30 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا، یا اپنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ ان کا نام یسوع تھا، جس کا مطلب ہے بچانے والا یا نجات دینے والا۔ یسوع کی ماں مریم ایک عام عورت تھی، لیکن یسوع کے والد کون تھے اس کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ جو ہے دیکھتے ہیں۔ ایک فرشتے نے مریم سے کہا، لوکا کی انجیل 1 اور 30 آیت سے، فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کے تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، اور خدا کی مرضی سے وہ انسانی جسم میں پیدا ہوئے۔ زمین پر اپنی وزارت کے دوران یسوع نے خدا کے نجات کے منصوبہ کی خوشخبری کا اعلان کیا۔ اس کے پیغام کے ساتھ اس کی طاقت کو ظاہر کرنے والے نشانات یعنی معجزات بھی تھے۔ تاہم مذہبی رہنماؤں نے ان کے دعووں کو قبول نہ کیا، انہوں نے اسے مسترد کر دیا، یہاں تک کہ اس کی موت کا منصوبہ بنایا گیا۔ جب یسوع کی عمر تقریباً 33 سال تھی تو اسے مصلوب کر دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک لمحہ تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کے منصوبے کا حصہ تھا اور صدیوں پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، کرنتھیوں 15:3 آیت میں، مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے کتاب مقدس کے مطابق موت پائی۔ یسوع مسیح کی موت ایک کفارہ موت تھی، یعنی وہ
अपने गुनाहों के लिए नहीं मुआ। उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि हर उस शख्स के गुनाह के लिए जो उस पर ईमान रखता है। यीशु मसीह की मौत कहानी का अख्ताम नहीं था। वो 3 दिन के बाद कब्र में से फिर जी उठे। वो मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए और अपने बाप के पास वापस चले गए, और वो दुनिया के आखिर तक इंसानियत के साथ हैं, और वो दोबारा अपने बच्चों के लिए नई कामल दुनिया बनाने के लिए आएंगे। 5वां टॉपिक जो है वो रूह कुद्दस है। रूह कुद्दस तस्लीस का तीसरा शख्स है, या खुदा का हिस्सा है, या खुद खुदा है। इसके अलावा खुदा बाप और खुदा बेटा है। वो दुनिया की तख्लीक में भी शामिल थे और इंसानों की दोबारा तख्लीक में भी। जब कोई ईमान लाता है तो वो तब्दील हो जाता है। इस अमल को दोबारा पैदा होना कहा जाता है। इसे रूह कुद्दस ने लाया है। रूह कुद्दस ईमान वालों में रहता है और खुदा के लिए लोगों को तब्दील कर देता है। वो कलीसिया की रहनुमाई और हिफाजत करता है और हमें इन कामों के लिए लेस करता है जो खुदा ने हमारे लिए ज़ख़ीरा किए हुए हैं। यानी रूह कुद्दस हमें उन कामों के लिए उबारता है जो खुदा को पसंद आते हैं, या जो खुदा ने हमारे लिए करने के लिए रखे हैं। 6वां टॉपिक जो है वो है हमेशा की ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। बाइबल मुक़द्दस वाज़े करती है कि ये दुनिया सिर्फ़ आर्ज़ी है, वो गुज़र जाएगी, और खुदा नए आसमान और नई ज़मीन पैदा करेगा, और नई दुनिया में अब कोई गुनाह और कोई मौत नहीं होगी। सिर्फ़ वही लोग जो खुदा की मुआफ़ी की पेशकश कबूल कर चुके हैं और इस तरह गुनाह से पाक हो चुके हैं, उन्हें खुदा की मौजूदगी में हमेशा वहाँ रहने की इजाज़त होगी। जो कोई खुदा को रद्द करेगा उसे निकाल दिया जाएगा और हमेशा की सज़ा का सामना करना पड़ेगा उसे। इस तरह खुदा को जानना और उसके सामने हथियार डाल देना और ज़िंदगी की अहमियत को समझना ही, और उसके कामों को जानना और उस पर ईमान रखना ही हमेशा की ज़िंदगी का वाहिद रास्ता है। 7वां और आखिरी टॉपिक जो है वो है बाइबल। मसीही अक़ीदे के बारे में मालूमात का बुनियादी ज़रिया बाइबल ही है। ये हमारे लिए खुदा का पैगाम है जो इंसानी मुसन्निफ़ीन ने लिखा है और सदियों से मुंतकिल होता रहा है। ये हमें वो सब कुछ सिखाता है जो हमें खुदा के बारे में जानने और एक मसीही की हैसियत से रहने के बारे में जानने की ज़रूरत है के बारे में बताते हैं। बाइबल से ही हमें खुदा और इंसान के रिश्ते के बारे में पता चलता है। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर था या एक मज़मून था जो कि 7 बुनियादी बातों पर मुश्तमिल था या उनका ख़ुलासा था, इससे हमें मसीहत के बारे में जानने को मिला है। और अगर हम रेगुलर बाइबल पढ़ें, खुदावंद का कलाम सुने, चर्चिज़ में जाएं, तो हमें मज़ीद मालूमात मिलती हैं। और अगर आप इस चैनल से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर बेसिस पर जो है वो आप बाइबल स्टडी करना शुरू करें। आज के टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको जो है बराए वक्त दिया जाए। थैंक यू।